मध्यम निकाय 140 धातु विभंग सूत्र। इस सूत्र में धातु के बारे में भगवान बताता है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान मगधन का जो राज्य में विहार कर रहे थे, फिर उसके बाद भगवान राजगृह में पहुंच गया। फिर भगवान भगवा ऐसा करके एक कुंभकारो है, उसके पास चला गया और ऐसा कहा। कुंभकार का मतलब जो पहले मिट्टी से घड़ा बनाता था। भगवा, अगर आपको कष्ट नहीं होगा तो मैं एक रात के लिए आपका आवास में रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला, बंदे इसमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सन्यासी पहले से ही रह रहा है। अगर वो अनुमति देता है, जब तक आप चाहता है तब तक आप यहाँ पे रह सकता है। उस समय पुक्कुसादी करके एक कुलपुत्र है। भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न होने के कारण गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु बन गया था। तो भिक्षु पुक्कुसादी है, पहले ही उस कुंभकार का जो गृह में निवास कर रहा था। तब भगवान ने आयुष्मान पुक्कुसादी है उसके पास जा कर के ऐसा कहा, भिक्षु आपका विरोध नहीं है, मैं इस घर में एक रात रहना चाहता हूँ। तब आयुष्मान पुक्कुसादी ने भगवान को कहा, मित्र, इस कुंभकार का जो घर है बहुत बड़ा है, आप जितना दिन रहना चाहता है उतना दिन रह सकता है। फिर भगवान उस कुंभकार का आवास में प्रवेश किया और वहाँ पर तृण से बनाया हुआ एक आसन बिछाया। फिर भगवान ने उसमें सीधा बैठ गया। परिमुखम सदिम उपट्ठवित्व, यहाँ पर भी ये बात आता है, अपने चेहरे के सामने अपना जो सदी है उसको प्रतिष्ठित करके सीधा बैठ गया। भगवान रात में बहुत देर तक बैठकर ही ध्यान किया और आयुष्मान पुक्कुसादी भी रात में बहुत देर बैठ कर के ध्यान किया। तो भगवान ऐसा विचार किया, इस कुलपुत्र का जो स्वभाव है बहुत प्रसन्न करने वाला है, मैं क्यों ना उससे प्रश्न पूछ लूँ। तब भगवान ने आयुष्मान पुक्कुसादी को पूछा, भिक्षु आप किससे आश्रित होकर के प्रवज्ञा लिया है? आपका शास्त्रा कौन है? आप किसका धर्म का अभ्यास कर रहा है? तब पुक्कुसादी ने कहा, मित्र, यहाँ पर एक श्रवण गौतम है, वो शाक्य पुत्र है, शाक्य कुल से प्रवजित किया है। उस भगवान के बारे में एक ऐसा कल्याण कीर्ति शब्द फैला हुआ है। वो भगवान अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, सुगध है, लोग को जानता है, प्रशिक्षण देने वाले को सही तरह से अभ्यास करवाता है, शास्त्रा है, देव मनुष्यों का, बुद्ध है, भगवान है। मैं उस भगवान पर श्रद्धा होकर के प्रवजित हुआ है, यानी सन्यासी हुआ है। उस भगवान मेरा शास्त्रा है, उस भगवान का धर्म को मैं यकीन कर लेता हूँ। आयुष्मान पुक्कुसादी को ये पता नहीं है भगवान ही यहाँ पर उसके सामने आया है, ऐसा करके उसको ज्ञान नहीं था, क्योंकि पहले वो कभी भगवान को देखा ही नहीं था, बुद्ध को देखा ही नहीं था। फिर भगवान ने पूछा, भिक्षु भगवान इस समय कहाँ विहार करता है? वो अरहंत सम्मा संबुद्ध कहाँ विहार करता है? तो पुक्कुसादी ने कहा, मित्र, उत्तर में एक राज्य है, उसका नाम है श्रावस्ती। उस भगवान अरहंत सम्मा संबुद्ध श्रावस्ती में विहार करते हैं। तो भगवान ने पूछा, क्या भिक्षु आप उस भगवान को कभी देखा है? अगर उस भगवान को देखेगा तो आप पहचानेगा क्या? तो पुक्कुसादी ने कहा, नहीं मित्र, मैं उस भगवान को कभी देखा नहीं है, अगर देख लिया तो भी मैं पहचान कर नहीं पाऊँगा। तब भगवान ने ऐसा सोचा, इस कुलपुत्र मेरे नाम पर प्रवज्ञा किया है, क्यों न मैं इसे धर्म सिखाऊं। तब भगवान ने आयुष्मान पुक्कुसादी को ऐसा कहा, भिक्षु मैं तुझे धर्म सिखाता हूँ, बहुत श्रद्धा अर्पित करके आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी मित्र, ऐसा आयुष्मान पुक्कुसादी ने भगवान को प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षु इस व्यक्ति को 6 धातु है, 6 स्पर्श का आयतन है, 18 मनोपविचारों है, नहीं तो मन का विचार है, 4 अधिष्ठान है, यानी 4 अधिष्ठान है। वो जहाँ पे भी स्थित है, मन्यासवा कहीं बहता नहीं है। मन्यासव का मतलब जो
कंसेप्शन है, मान्यता है, वो कहीं नहीं बहता। जब मन्यासव कहीं नहीं बहता तो वो भिक्षु शांत हुआ है। इसलिए प्रज्ञा का उपेक्षा मत कीजिए, सत्य को रक्षा कीजिए, त्याग उसको बढ़ा दीजिए, शांति के लिए ही अभ्यास कीजिए। यही धातु विभंग का उपदेश है। इस व्यक्ति को 6 धातु है। मैंने यही कहा था, लेकिन मैं क्यों ऐसा कहा था? भिक्षु, ये 6 धातु है। पृथ्वी धातु नहीं तो पृथ्वी धातु, आपो धातु नहीं तो जल धातु, तेजो धातु यानी अग्नि धातु, वायु धातु वायु का धातु, आकाश धातु और विज्ञान धातु, विज्ञान है उसका धातु। भिक्षु, इस पुरुष को 6 धातु है। यही मैं कहा था, इसका कहने का कारण यही था। भिक्षु, इस पुरुष को 6 स्पर्श का आयतन है। यही मैं बताया था, लेकिन क्यों मैं ऐसा बताया था? चक्कु संफस्सद आयतन, चक्कु जो स्पर्श करता है वो एक आयतन है। सोत संफस्स आयतन, जो कान स्पर्श करता है, घाण संफस्स आयतन, नाक स्पर्श कर लेता है। जीवा संफस्स आयतन, जीवा स्पर्श कर लेता है। काय संफस्स आयतन, शरीर स्पर्श कर लेता है। मनो संफस्स आयतन, मन स्पर्श कर लेता है। ये सब आयतन है। भिक्षु, इस पुरुष को ये 6 स्पर्श का आयतन है। आयतन का मतलब दरवाज़ा। यही मैंने बताया था, बताने का कारण यही था। भिक्षु, इस पुरुष को 18 मनोपविचारों है। मन का जो विचार है, यही मैंने बताया था, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? चक्षुणा रूपम दिस्वा सोमनठानीय रूपम उपविचरति, दोमनसठानीयम रूपम उपविचरति, उपेक्षाठानीयम रूपम उपविचरति। जब आँख से एक रूप दिखता है, मन में सोमनस का उत्पन्न होता है, दौर्मनस या दुख का चिंता का उत्पन्न होता है, उपेक्षा का या समता का चिंता उत्पन्न होता है। उसी प्रकार श्रोतेन शब्दं श्रुत्वा, कान से एक शब्द सुनता है, नाक से एक गंध आ जाता है, जिह्वा में एक रस आ जाता है, शरीर में एक स्पर्श कर लेता है, मन से कोई धर्म को जान लेता है, तब मन में सौमनस या संतोष भी आ जाता है, दौर्मनस दुख भी आ जाता है, उपेक्षा का विचार भी आ जाता है। इसलिए यहाँ पर सोमनस उपविचारा 6 है। मन का जो संतोष का जो विचार है वो 6 है। मन का दौर्मनस या दुख का जो विचार है वो 6 है। मन का जो उपेक्षा है, समता का विचार है, ये 6 है। इसलिए भिक्षु, इस पुरुष को 18 मनोपविचारा है। 18 मन का चिंता होता है। यही मैंने बताया था, इसका बताने का कारण यही था। भिक्षु, इस पुरुष को चतुरधिष्ठानम, 4 प्रकार का अधिष्ठान है या अधिष्ठान है। यही मैंने बताया था, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? इस पुरुष को प्रज्ञा का अधिष्ठान है, पඤ्ञाधिष्ठान, सत्य का अधिष्ठान है, सच्चाधिष्ठान, त्याग का अधिष्ठान है, त्यागाधिष्ठान, उपसमाधिष्ठान नहीं तो शांति का अधिष्ठान है। भिक्षु, इस पुरुष को इस 4 प्रकार का अधिष्ठान होता है। यही मैंने कहा था, ये बताने का कारण यही था। भिक्षु, प्रज्ञा को कभी उपेक्षा मत कीजिए, सत्य को रक्षा कीजिए, त्याग को बड़ा कीजिए, फिर शांति के लिए ही अभ्यास कर लीजिए। यही मैंने कहा था, लेकिन मैं क्यों ऐसा कहा था? भिक्षु, किस प्रकार एक व्यक्ति प्रज्ञा का उपेक्षा नहीं करता? भिक्षु, यहाँ पर ये 6 धातु है। पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु, आपो धातु, जल धातु, तेजो धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, वायु का धातु, आकाश धातु, आकाश का धातु, विज्ञान धातु, विज्ञान का धातु। भिक्षु, ये पृथ्वी धातु क्या है? ये पृथ्वी धातु या भूमि धातु बाहर का हो सकता है या अंदर का हो सकता है। ये अंदर का पृथ्वी धातु क्या है? अंदर जो कुछ दृढ़ है, खर है, वो भीतर है। एक व्यक्ति का अंदर है, जैसा सिर का बाल है, शरीर का बाल है, नाखून है, दांत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है, अस्थि है, अस्थिमज्जा है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, डायफ्राम है, स्प्लीन है, लंग्स है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, बिना डाइजेस्ट हुआ खाना है, मल है, और जो कुछ खर है, जो कुछ हार्ड है,
ऐसा जो कुछ भीतर है एक व्यक्ति का, इसको हम अंदर का पृथ्वी धातु ऐसा करके कहता है। अंदर का पृथ्वी धातु और बाहर का पृथ्वी धातु दोनों पृथ्वी धातु है। इसको सही तरह से ऐसा समझना चाहिए, नेदम ममा नेसोहमस्मि ना मेसो अत्तादि। ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं है, ये मेरा अत्ता नहीं है। इस पृथ्वी धातु को इसी प्रकार सही प्रज्ञा से देखता है, आप उस पृथ्वी धातु को त्याग लेता है, उस पृथ्वी धातु के प्रति जो आसक्ति है आप उसको तोड़ दे डालता है। भिक्षु, आपो धातु या जल धातु क्या है? ये जल धातु अंदर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है। जो कुछ पानी है, पानी जैसा है, ऐसा जो कुछ भीतर है उस व्यक्ति का, ये सब जैसा पित्त है, कफ है, पीप है, खून है, स्वेद है, मेद है, आंसू है, वसा है, थूक है, नाक का जो है, प्लाज्मा है, मूत्र है, और जो कुछ है जल जैसा लिखता है, बहाव है, ऐसा जो कुछ भीतर है एक व्यक्ति का, इसको अंदर का जो आपो धातु नहीं तो जल धातु ऐसा कहता है। अंदर का आपो धातु या जल धातु और बाहर का आपो धातु या जल धातु दोनों एक ही जैसा है। उसको सही प्रज्ञा से इस तरफ समझना है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं है, ये मेरा अत्ता नहीं है। आप इसी प्रकार सही प्रज्ञा से उसको देखता है, आप उस आपो धातु को त्याग कर लेता है, उस आपो धातु से मन को विमुक्त कर लेता है। भिक्षु, ये तेजो धातु क्या है? ये तेजो धातु या अग्नि धातु अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है। भिक्षु, अंदर का ये तेजो धातु क्या है? भिक्षु, अंदर जो कुछ अग्नि है, अग्नि जैसा है। व्यक्ति के अंदर जो कुछ अग्नि जैसा है, जैसे अंदर जो कुछ गर्मी देता है, जो कुछ उम्र को बढ़ाता है, जब आपको ठंड लगता है उसको गर्म देता है, जो खाया पिया चीज़ को पचाता है, और जो कुछ अग्नि की जैसा है, अग्नि जैसा है, एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ ऐसा है उस सब को अंदर का अग्नि धातु ऐसा कहता है। अंदर का अग्नि धातु और बाहर का अग्नि धातु दोनों एक जैसा है। इसको यथाबोधम सही प्रज्ञा से ऐसा देखना है, ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये मेरा अत्ता नहीं है। यहाँ पे अत्ता का मतलब मैं जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप इस प्रकार से सही प्रज्ञा से अग्नि धातु को देखता है, आप उस अग्नि धातु को त्याग लेता है, आप उस अग्नि धातु से मन को विमुक्त कर लेता है। भिक्षु, वायु धातु या वायु धातु क्या है? ये जो वायु धातु है अंदर का हो सकता है या बाहर का हो सकता है। और ये अंदर का वायु धातु क्या है? जो कुछ वायु है, वायु जैसा है, एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ वायु जैसा है, उदाहरण के लिए नीचे और ऊपर के जाने वाला वायु, पेट के अंदर का जो वायु है, आंतों का अंदर का जो वायु है, पैर से जो चलने वाला जो वायु है, अंदर और बाहर आने वाला जो श्वास है, और जो कुछ भीतर वायु है, वायु जैसा है, ऐसा जो कुछ एक आदमी का भीतर है, इसको अंदर का वायु धातु ऐसा करके कहता है। अंदर का वायु धातु और बाहर का वायु धातु दोनों वायु धातु ही है। इसको सही प्रज्ञा से ऐसा समझना चाहिए, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं है, ये मेरा अत्ता नहीं है। आप सही प्रज्ञा से उसको इसी तरफ देखता है, आप उस वायु धातु को त्याग देता है, उस वायु धातु से मन को मुक्त कर लेता है। भिक्षु, आकाश धातु क्या है? ये आकाश धातु अंदर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है। अंदर का आकाश धातु क्या है? अंदर जो कुछ आकाश है, आकाश जैसा है, भीतर जो कुछ ऐसा है एक व्यक्ति के भीतर, जैसे कर्ण का जो छेद है, नाक का जो छेद है, अपना मुंह है, जो कुछ खाया पिया जो निकालने का जो छेद है, ये जो खाया पिया जहाँ पे रहता है वो जो आकाश है, और अधोभाग में इसको जो बाहर निकालने का जो भाग है, ये सब अंदर का आकाश धातु है। अंदर का आकाश और बाहर का आकाश, आकाश धातु ही है।
इसको सही प्रज्ञा से इस तरफ जानना है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं है, ये मेरा अत्ता नहीं है। आप इसी प्रकार सही प्रज्ञा से इस तरह को समझता है, आप इस आकाश धातु को त्याग लेता है, मन को इस आकाश धातु से विमुक्त कर लेता है। वहाँ पे सिर्फ विज्ञान ही अवशिष्ट रहता है, वो परिशुद्ध है, बहुत उज्जवल है। वो जो विज्ञान है क्या जानता है? ये जो विज्ञान है सुख है ये जानता है, दुख है ये जानता है, अदुखम असुख इसका मतलब जो न्यूट्रल है इसको जानता है। भिक्षु सुख वेदना उत्पन्न करने वाला चीज़ को स्पर्श कर लेता है, उससे आश्रित होकर के सुख वेदना उत्पन्न होता है। जब उस व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है ऐसा प्रज्ञा से वो जानता है। लेकिन उन लोग जानता है सुख वेदना का जो स्पर्श है वो जब निरोध होता है, उसी के कारण उससे उत्पन्न होने वाला ये सुख वेदना भी निरुद्ध होता है, ख़त्म होता है। भिक्षु दुख वेदनीय चीज़ों को आश्रित करके उसको स्पर्श करके दुख वेदना का उत्पत्ति होता है। उन लोग जब दुख का वेदना अनुभव करता है तो उन लोग मैं दुख का वेदना अनुभव करता हूँ ऐसा प्रज्ञा से जानता है। उन लोग ये जानता है कि उस दुख वेदना का कारण का जो स्पर्श जब निरोध होता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला दुख वेदना भी खत्म होता है, निरोध होता है। भिक्षु अदुख असुख वेदनीय का स्पर्श करके उससे आश्रय रह करके अदुखम असुख वेदना उत्पन्न होता है। अदुख असुखम का मतलब न्यूट्रल। ऐसा अदुख असुख वेदना को अनुभव करता है तो उन लोग प्रज्ञा से ऐसा जानता है मैं अदुख असुख वेदना को अनुभव करता है। फिर उन लोग ये जानता है ये जो अदुखम असुख वेदना का स्पर्श का निरोध होता है तब उसके कारण जो अदुख असुख वेदना आ रहा है वो भी ख़त्म होगा, वो भी समाप्त होगा। जब आप दो लकड़ी को परस्पर घर्षण कर लेता है उसके कारण वहाँ पर गर्मी उत्पन्न होता है, उसके बाद आग उत्पन्न होता है। लेकिन आप उस दोनों लकड़ियों को घर्षण नहीं करता, दोनों अलग अलग रख देता है तो उसमें जो गर्मी उत्पन्न होना बंद हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार सुख वेदना उत्पन्न करने वाला जब स्पर्श हो गया तो उसके कारण सुख वेदना उत्पन्न होता है। सुख वेदना उत्पन्न करने वाला उस चीज़ से स्पर्श निरोध होता है तो उसके कारण आने वाला जो सुख वेदना भी खत्म होता है। इसी प्रकार दुख वेदनीय चीज़ को स्पर्श करके दुख वेदना उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अदुख असुख वेदना को स्पर्श का कारण अदुख असुख वेदना या न्यूट्रल वेदना उत्पन्न हो जाता है। उन लोग जानता है जो अदुख असुख वेदना का जो स्पर्श है वो जब निरोध होता है तो उसके कारण जो कुछ अदुख असुख वेदना का उत्पत्ति हो गया वो भी निरोध होगा। तब उन लोग के मन में उपेक्षा ही रह जाता है। वो परिशुद्ध है, उज्जवल है, मृदु है, काम करने वाला है और प्रकाश को प्रसारण करने वाला है। ये ऐसा है कि एक सोना का जो काम करने वाला एक व्यक्ति है या उसका शिष्य है, वो एक भट्टी को तैयार कर लेता है, उस भट्टी में आग लगा देता है और सोना को लेकर के उस भट्टी में डाल देता है। समय समय पर उन पर हवा फूंकता है, समय समय पर उन पर पानी छिड़कता है और समय समय पर सिर्फ उसको देखता रहता है। फिर उसके बाद वो जो सोना है मृदु होता है, काम करने लायक हो जाता है, प्रकाशमान होता है, वो टूटता नहीं है, काम करने लायक बन जाता है। तब उस सोने का जो काम करने वाला व्यक्ति को उस सोना से कोई भी आभरण जो बनाना चाहता है वो बना सकता है। हाथ का आभूषण होगा, कान का आभूषण होगा, गले का आभूषण होगा, नहीं तो सोना का एक माला होगा। उसी प्रकार भिक्षु वहाँ पे ओनली उपेक्षा रहता है, वो परिशुद्ध है, उज्जवल है, काम करने लायक है, मृदु है और प्रकाशमान है। फिर उन लोग ऐसा प्रज्ञा से समझता है मैं इस प्रकार का जो उपेक्षा है या समता है ये बिल्कुल परिशुद्ध है, उज्जवल है। मैं आकाशन चायतन पर इस समता को लेकर देता हूँ तो मेरा मन उसी प्रकार का भावना होगा।
यहाँ पे भगवान ये बोलता है 4 जान के बाद उसका उपेक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर जो 5वां जान है उसी को अपने मन को लेके चलता है। और मेरा जो ये उपेक्षा है इसको आश्रय करके, इसको ग्रास्प करके मेरा मन बहुत समय रुकेगा। और मेरा ये जो उपेक्षा है परिशुद्ध है, उज्जवल है, उसको मैंने विज्ञानंच आयतनम ऐसा जो ध्यान पर लगा देता है, मेरा मन उस प्रकार का भावना करेगा। और मेरा जो उपेक्षा है उसको आश्रित होकर के, उसको पकड़ करके बहुत लंबे समय तक रहेगा। मैं इस परिशुद्ध उपेक्षा को, ये बहुत परिशुद्ध है, उज्जवल है, अकिंचन आयतन पर मैं अगर मान लो उसको लगाएगा, मेरा मन उसी प्रकार भावना करेगा। और मेरा जो ये उपेक्षा है इसको आश्रित करके मेरा मन वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहेगा। अगर मैं इस उपेक्षा को, इस परिशुद्ध उज्जवल उपेक्षा को नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन पर लगा देता है, मेरा मन उसी प्रकार भावना करेगा। और मेरा जो ये उपेक्षा है इसको आश्रित कर ये बहुत समय तक वहाँ पे रहेगा। तो उन लोग ऐसा समझता है, अगर मैं इस उपेक्षा को, ये बिल्कुल परिशुद्ध है, उज्जवल है, आकाशन आयतन पर लगा देता है तो मेरा मन उसी प्रकार भावना करेगा। लेकिन ये जो अवस्था है वो संघातमेतम, वो संस्कार का कारण है। अगर मैं इस समुदाय है वो परिशुद्ध है, उज्जवल है, इसको विज्ञानंच आयतन पर लगाएगा, वहीं पर रहेगा। इसी को मैं अकिंचन आयतन पर लगेगा, वहीं पर रहेगा। और नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन पर लगेगा, वहाँ पर वो भावना करेगा। लेकिन ये सब संघात है, इसका मतलब संस्कारों के कारण हुआ है। तब उस व्यक्ति उसके बारे में सोचता नहीं है, भाव को लगातार चालू रहने के लिए नहीं चाहता है, या इस भाव को ख़त्म करने के लिए नहीं चाहता है। इसके कारण उस दुनिया में जो कुछ है उन लोग के मन उस पर आश्रित नहीं रहता। जब उसमें आसक्त नहीं रह जाता तो उन लोग के मन में प्रयास नहीं आता। जब मन में प्रयास नहीं आता, वो परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो उन लोग ऐसा समझता है, मेरा पुनर्जन्म खत्म हो गया, मेरा ब्रह्मचर्य जीवन पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है वो सब कर लिया, अभी मेरा कोई जगह में पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति सुख वेदना का अनुभव करता है, वो अनित्य है ऐसा प्रज्ञा से वो जानता है, तो उसी के कारण उस सुख वेदना के प्रति उन लोगों को आसक्ति नहीं होता और उस सुख वेदना का आस्वादन वो नहीं करता। अगर वो व्यक्ति एक दुख वेदना का अनुभव करता है, वो अनित्य है ऐसा प्रज्ञा से जानता है और उसी के कारण उन लोग उसमें आसक्त नहीं होता और उसका कोई सुख उन लोग नहीं लेता। भिक्षु जब एक अदुख असुख वेदना का अनुभव कर लेता है, वो अनित्य है ऐसा प्रज्ञा से वो जानता है, तो उसके प्रति उन लोग के मन में आसक्ति नहीं पैदा होता और उसमें सुख भी उन लोग नहीं लेता। जब उस व्यक्ति को सुख का वेदना का अनुभव होता है, उसको बिना आसक्त होकर के उन लोग उसको अनुभव करता है। उन लोग को जब दुखद वेदना का अनुभव कर लेता तो उसको अनासक्त होकर के उन लोग अनुभव कर लेता है। जब उन लोग को एक अदुख असुख वेदना का अनुभव करता तो अनासक्त होकर के उन लोग उसका अनुभव कर लेता है। इस शरीर का अंत होने वाला है ऐसा वो जान करके उन लोग ऐसा समझता है, इस शरीर का अंत आ रहा है, उस वेदना का मैं अनुभव करता हूँ। जब जीवन खत्म होता है उस समय वेदना खत्म होता है, तब उन लोग ये समझता है जीवन खत्म होने का जो वेदना है मैं उसको अनुभव करता हूँ। तो उन लोग ऐसा समझता है जब मेरा शरीर छूट जाता है, मेरा जीवन समाप्त हो जाता है, तो जो कुछ मैं अनुभव किया उन किसी वस्तुओं से मैंने सुख का अनुभव नहीं किया, इसके कारण वो वहीं पर शांत हो जाएगा। भिक्षु एक उदाहरण के लिए एक तेल का दीप जल रहा है, वो दीप जलने के लिए वो तेल चाहिए और दीप का बत्ती चाहिए। जैसे उसका तेल ख़त्म होता है, उसका बत्ती ख़त्म होता है, उसका ईंधन नहीं मिलने से वो आग वहीं पे ख़त्म होगा। इसी प्रकार शरीर का अंत आ रहा है ऐसा अनुभव जब उन लोग करता है, तब उन लोग ऐसा समझता है
मेरा शरीर का अंत आ रहा है। जीवन का वेदना का अंत का अनुभव उन लोग जब अनुभव करता है तो उन लोग ऐसा समझता है जीवन का अंत का वेदना समीप आ रहा है। तो उन लोग ऐसा समझता है जब मेरा शरीर छूट जाता है, मेरा जीवन जब समाप्त होता है, जो कुछ मैंने अनुभव किया उसका किसी का आस्वादन नहीं करता, तो इसके कारण मैं यहीं पर शांत हो जाऊंगा, यानी यह वहीं पर निर्वाण का अनुभव प्राप्त कर लेगा। तो उसके कारण उस भिक्षु को परम प्रज्ञा का दृष्टि उत्पन्न कर लेता है, क्योंकि भिक्षु ये परम आर्य का पन्या है। सब दुख क्षय ज्ञानम, सर्व दुखों का क्षय है, ज्ञान है। उन लोगों का जब विमुक्ति है, सत्य पर आश्रित है, तो इसलिए वो हिलता नहीं है। जो कुछ गलत है वो हमारा रास्ता भड़काता है, लेकिन जो कुछ सत्य है हमारा रास्ता से भड़कता नहीं है। इसलिए उस भिक्षु सत्य का परम अवस्था को उसने प्राप्त किया है। यही सत्य का परम अवस्था है, ये हमको गुमराह नहीं करेगा। उसका नाम है निब्बाण। पहले उन पर अज्ञान था, तो उसी के कारण उन लोग आसक्त था, लेकिन उस आसक्ति को अभी मूल से कटा हुआ है। एक सिर कटा हुआ ताड़ वृक्ष की तरफ हो गया, वो पूरी तरह खत्म हो गया। इसके कारण भविष्य में उसका कभी उत्पत्ति नहीं होगा। उसी प्रकार इस भिक्षु इस परम त्याग अधिष्ठान से संपन्न हो जाता है, क्योंकि यही परम आर्य त्याग है। उसका नाम है सब उपाधि पढ़ न सको, सर्व उपाधि का उपेक्षा करना। उन लोग जब अविद्या में थे, उन लोग अभिजालु, नहीं तो मेरा बनाना है ऐसा जो मन वाला था, पूरा उन लोगों को छंद था, राग था, वो सबको उसका मूल से काट किया है। सिर कटा हुआ ताड़ वृक्ष की तरफ हो गया है, उसको मूल नाश किया है। भविष्य में कभी वो वहाँ से उगेगा ही नहीं। उन लोग का अविद्या के कारण पहले उन लोग हमको निंदा के दृष्टि से देखते थे, द्वेष का दृष्टि से, हानि पहुँचने की दृष्टि से देखते थे, लेकिन वो सब मूल से विच्छेद किया है। सिर कटा हुआ ताड़ वृक्ष की तरफ है, उसको परिपूर्ण तरह से ख़त्म किया है। वो भविष्य में कहीं उत्पन्न नहीं होगा नहीं। और जब उन लोग अविद्या में थे और पूरी समय अविद्या में थे, पूरे समय मोह में थे, वो सब अपनी रूट से कट किया, एक ताड़ वृक्ष की तरफ कर दिया, वो परिपूर्ण तरह से ख़त्म किया। इसके कारण भविष्य में वो कहीं उत्पत्ति नहीं होगा। फिर उस भिक्षु को परम उपसमाधिष्ठान, इसका मतलब परम शांति का अवस्था प्राप्त होता है, क्योंकि भिक्षु यही है आर्य उपसमा शांति। उदाहरण के लिए राग दोष मोहानम उपसमा, अपना राग द्वेष मोह सब शांत हो। इसलिए प्रज्ञा को कभी उपेक्षा मत कीजिए, सत्य को रक्षा कीजिए, त्याग को बढ़ा दीजिए और शांति के लिए ही अभ्यास करते रहिए। यही मैं कहा था और उसका कहने का कारण यही था। जहाँ पे भी वो खड़ा होता है उसका मान्यता का आसव कहीं उसको बहता नहीं है। वो मान्यता का जो आसव नहीं बहता तो उस ऋषि को शांत ऋषि ऐसा करके कहता है। यही मैंने कहा था, लेकिन मैं क्यों ऐसा कहा था? ये सब ऐसा ही मान्यता है, मैं हूँ, मैं ये है, मैं भविष्य में ऐसा होगा, मैं भविष्य में ऐसा नहीं होगा, भविष्य में मेरा रूप होगा, भविष्य में मेरा रूप नहीं होगा, भविष्य में मेरा संज्ञा होगा, भविष्य में मेरा संज्ञा नहीं होगा, मेरा संज्ञा नहीं भी रहेगा, संज्ञाहीन भी नहीं रहेगा। ये जो कंसीव है या मान्यता है, ये सब एक रोग है, ट्यूमर है, एक तीर है। सारा मान्यता के बाहर चला गया, तब उस ऋषि को शांत का ऋषि ऐसा कहता है। उस शांत का ऋषि कभी पुनर्जन्म नहीं होता, फिर वार्धक्य में नहीं पड़ता, फिर उसका मृत्यु नहीं होगा, फिर उन लोग हिलता नहीं है, फिर उन लोग का कोई आग्रह नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कारण वो पुनर्जन्म ले सकता है। पुनर्जन्म नहीं लिया तो वो कैसे बूढ़ा हो जाएगा? अगर बूढ़ा नहीं होगा, उन लोग किस प्रकार मरेगा? अगर नहीं मरेगा
तो क्यों वो विचलित होंगे? अगर वो विचलित नहीं होंगे तो वो किसको आग्रह करेगा? वो जहाँ पे भी खड़ा होता है, जो मान्यता का जो आसव है कहीं बहता नहीं है, और मान्यता का जो आसव नहीं बहता है उन लोग शांत का मुनि है ऐसा करके जान लेता है। यही मैंने कहा था और कहने का कारण यही था। भिक्षु, मैंने ये संक्षिप्त में ये 6 धातु विभंग का उपदेश दिया था, आप इसको याद करना है। तब आयुष्मान पुक्कसदी ने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि शास्ता मेरे पास आया है, सुगत मेरे पास आया है, सम्मा संबुद्ध मेरे पास आया है। तो उसने अपने आसन से उड़ करके अपना जो चीवर है एक कंधा में ठीक से रह करके अपने सिर से भगवान का जो पैर है उसको नमस्कार कर दिया और ऐसा कहा, बंदे मैंने कुछ गलती किया है, क्योंकि मैं मूर्ख था, अज्ञानी था और अकुशल का भाव मेरे मन में आया, उसी के कारण मैं भगवान को मित्र ऐसा करके बुलाया। बंदे मेरा ये जो गलती है क्षमा याचना है, आप स्वीकार कर लीजिए, मैं भविष्य में अपने आप को नियंत्रण कर लूँगा। तब भगवान ने बोला, भिक्षु बिल्कुल आपने गलती किया है, एक मूर्ख की तरफ, बालक की तरफ अकुशल धर्म था, उसके कारण आप इस प्रकार व्यवहार किया। लेकिन फिर आप अपना जो गलती को पहचान लिया और सही तरह से उसको स्वीकार कर लिया, तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ। क्योंकि आर्यों का जो शिक्षा में एक गलती को गलती करके जानना, फिर उसको गलती को सही तरह से सुधारना, फिर भविष्य में सम्यक रखना, इसी को इस प्रशिक्षण में वृद्धि ऐसा करके कहता है। फिर पुक्कसदी ने कहा, बंदे मुझे भगवान से उपसंपदा मिलेगा तो अच्छा होगा। फिर भगवान ने पूछा, क्या भिक्षु आपका भिक्षा पात्र और चीवर पूर्ण है क्या? तो पुक्कसदी ने कहा, नहीं बंदे, मेरे पास भिक्षा पात्र और चीवर नहीं है। फिर भगवान ने बोला, जिसके पास भिक्षा पात्र और चीवर नहीं है तथागत उसको उपसंपदा नहीं देता। तब आयुष्मान पुक्कसदी भगवान जो कुछ बताया उसके साथ सहमत हो गया। फिर अपने आसन से उड़ करके भगवान को वंदन किया। फिर भगवान को दाएं तरफ रह करके परिक्रमण करके वहाँ से चला गया। जब पुक्कसदी भिक्षा पात्र और चीवर के लिए ढूंढ रहा था, तब एक आवारा पशु पुक्कसदी का जीवन ले लिया। फिर बहुत भिक्षु भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया, एक और जगह बैठ गया और ऐसा कहा, बंदे एक कुलवत है, उसका नाम है पुक्कसदी, जिसको भगवान ने बहुत संक्षिप्त उपदेश दिया था, वो अपना शरीर त्यागा। वो अगले जन्म में कौन सा लोक में जन्म हो गया? तो भगवान ने कहा, भिक्षुए पुक्कसदी पंडित थे, वो धर्म के अनुसार ही अभ्यास किया, फिर धर्म के बारे में प्रश्न पूछ करके मुझे कष्ट नहीं दिया। नीचे का जो 5 संयोजन खत्म होकर के उस आयुष्मान पुक्कसदी ने ओपवादी को ब्रह्मलोक में जन्म लिया। फिर वहाँ से और कोई लोक में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वहाँ से वो अरहंत हो जाएगा। यही भगवान बताया गया है। और वो जो भिक्षु है, भगवान जो कुछ बताया है उसमें तृप्त हो गया, उसको अभिनंदन किया। धातु विभंग सूत्रम निष्ठितम। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक के 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।